बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आइन का जनाजा उठ चुका है और वफाकी काबीना ने आइनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी तो दे दी है, लेकिन अब इस मंजूरी के बाद जो चीजें सामने आई हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस मुसव्वदे के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अब अल्लाह हाफिज टाटा बाय बाय करने का वक्त आ चुका है। शाम 6 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अफसोसनाक खबरें हैं। लापता अरकान आना शुरू हो चुके हैं। मौलाना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की राहें जुदा हो चुकी हैं। अभी तक की तमाम तर डेवलपमेंट्स जो आपके सामने रखनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अलार्मिंग है। जजेस की तायुनाती, नए आईनी मुसव्वदे के अंदर क्या कुछ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बाइकॉट और इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो मौलाना ने ऐलान किया है और जो राहें जुदा हो चुकी हैं उस पर भी हमने बात करनी है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बता दूं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूरी से कबल ही पूरी कौम को 26वीं आईनी तरमीम की मुबारकबाद पेश कर दी है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल ने कहा कि आज तारीखी दिन है, आज का दिन आपको 26वीं आईनी तरमीम के लिए मुबारकबाद देता हूं। मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राब्ता हुआ, मौलाना साहब का शुक्रगुजार हूं। JUI ने आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर बहुत मेहनत की। मौलाना फजलुर रहमान ने पार्टी सेनेटर्स को इजलास में शिरकत की हिदायत कर दी है। JUI के सेनेटर्स पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुके हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि PTI ने हर फोरम को इस्तेमाल किया लेकिन तरमीम पर एक लफ्ज नहीं दिया। फिर भी दरखास्त करता हूं PTI कौमी मफाद में इस तरमीम का साथ दे। PTI अरकान ने कमेटी और मुलाकातों में इत्तफाक राय किया। मेरी और मौलाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद PTI का रद्द अमल बहुत अफसोसनाक है। अब इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बता दूं कि मौलाना फजलुर रहमान जो है उन्होंने एक बात वाजे कर दिया हुकूमत के ऊपर कि अगर जो तयशुदा बातें हैं, तयशुदा तरामीम से अगर आपने हटने की कोशिश की तो फिर हम वोट नहीं करेंगे। लेकिन जहां पर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है उन्होंने कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी बातें की हैं। मौलाना ने हुकूमत की जानिब से एक जानिब तो 3 जजेस के पैनल को सपोर्ट कर दिया, यानी अब ये रात का कोई तब्दीली आई है। रात तक ये बात सामने आ रही थी पीपल्स पार्टी और मौलाना के मुसव्वदे में कि चीफ जस्टिस सीनियर मोस्ट होगा, लेकिन अब एक मरतबा फिर पैनल की वापसी हो चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मैसेज दिया है कि तहरीक इंसाफ ने बाइकॉट का फैसला किया है तो वो हक पर है, जायज एहतजाज कर रहे हैं। अब मुल्की सतह पर इत्तफाक राय हो रहा है। अब उनको कुछ जारी बात है, चीजें जो हैं देखेंगे, हम मजीद तरामीम भी देंगे, अभी भी मफाहमत का वक्त है। मौलाना साहब ने कहा कि हमने काले सांप के दांत तोड़ दिए और जहर निकाल दिया है। जो इमरान खान की हालत जार बताई गई, कारकुनों पर तशद्दुद हुआ, अगर इस पर तहरीक इंसाफ वोटिंग में हिस्सा नहीं ले रही तो यह तहरीक इंसाफ का हक बनता है, मैं इसे तस्लीम करता हूं। मौलाना साहब ने कहा कि देखें, PTI इन चीजों के ऊपर वोट नहीं कर रही कि इमरान खान का जो हाल है हम उसकी वजह से बाइकआउट कर रहे हैं, तो मैं PTI के बाइकआउट को भी सपोर्ट करता हूं। और मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से बैरिस्टर गौहर ने अब यह स्टेटमेंट दे दिया कि अगर मौलाना फजलुर रहमान 26वीं आईनी तरमीम पर वोट करेंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसे मौलाना फजलुर रहमान पर कोई एतराज नहीं होगा। इस सब के अंदर PTI ने 26वीं आईनी तरमीम में वोट ना देने का फैसला किया है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने इस आईनी पैकेज की हिमायत का ऐलान कर दिया है। अब इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है उन्होंने इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर जो वफाकी काबीना ने अभी आईनी तरमीम का मुसव्वदा पास किया है, मेरे पास उसके नुकात आ चुके हैं। स्पेशली अदलिया के हवाले से नुकात ये आपके सामने रखता हूं, वरना तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। वफाकी काबीना से मंजूर आईनी तरमीम के मुसव्वदे के नुकात सामने आ गए हैं। मंजूर शुदा मुसव्वदे के मुताबिक जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तयन करेगा। आईनी बेंचेस में तमाम सूबों से मसावी जजेस तैनात किए जाएंगे और आर्टिकल 184 के तहत अज खुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा। मुसव्वदे में कहा गया है कि आर्टिकल 185 के तहत आइन की तशरीह से मुतल्लिक केसेस आईनी बेंचेस के दायरा इख्तियार में आएंगे। चीफ जस्टिस का तकर्रुर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश पर किया जाएगा और पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस का तकर्रुर करेगी। मुसव्वदे के मतन के मुताबिक कमेटी की सिफारिशों पर चीफ जस्टिस का नाम वजीर आजम सदर मुमलिकत को भिजवाएंगे। किसी जज के इनकार की सूरत में अगले सीनियर तरीन जज का नाम जेर गौर लाया जाएगा और चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए 12 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बनेगी, जिसमें तमाम पार्लिमानी पार्टियों को मुतनासिब नुमाइंदगी हासिल होगी। पार्लिमानी कमेटी में 8 अरकान कौमी असम्बली और 4 अरकान सेनेट होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी, यानी कि अब रिटायरमेंट की एज नहीं, जो भी आएगा वो 3 साल तक चीफ जस्टिस रहेगा। कोई 3.5 साल तक रह सकता है या 10 महीने तक, ये पहले एज पे डिपेंडेंट था, लेकिन अब नहीं। अब किसी की एज चाहे 5 साल बाद पूरी हो रही हो, वो 3 साल का टेन्योर पूरा करके रिटायर होगा और उसी तरीके से बाकी चीजें जो हैं, अगर कम भी टेन्योर हुआ, मतलब 2 महीने बाद रिटायर हो रहा हुआ, तो पहले ये होता था कि 2 महीने के लिए चीफ जस्टिस बन जाता था, लेकिन नहीं, अब 3 मरतबा। अब चीफ जस्टिस की उम्र के लिए बालाई हद 65 साल मुकर्रर करने की तजवीज दी गई है। मुसव्वदे के मुताबिक आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर कोई हिदायत या डिक्लेरेशन नहीं दे सकती। आर्टिकल 186(a) के तहत सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के किसी भी केस को किसी दूसरी हाई कोर्ट या अपने पास मुंतकिल कर सकती है। अब ये एक नई चीज
चीज है कि हाई कोर्ट का कोई भी केस उठा के दूसरी हाई कोर्ट को भी भेज सकता है सुप्रीम कोर्ट, और अपने पास भी ला सकता है। जजेस तकर्री कमीशन हाई कोर्ट के जजेस की सालाना कारकर्दगी का जायजा लेगा। मुसविदे में आईनी बेंच तश्कील देने की तजवीज भी शामिल है। मुसविदे के मुताबिक जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तयन करेगा। आईनी बेंचेस में जहां तक मुमकिन हुआ तमाम सूबों से मसावी जजेस तैनात किए जाएंगे। आर्टिकल 184 के तहत अज खुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा। मुसविदे में कहा गया है कि आर्टिकल 185 के तहत आइन की तशरीह से मुतल्लिक केसेस आईनी बेंचेस के दायरे इख्तियार में आएंगे। आईनी बेंच कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। आईनी बेंचेस के जजेस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी करेगी। चीफ जस्टिस का तकर्रुर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश पर किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तकर्रुर कमीशन करेगा। अब ये चीजें आप समझ लें कि आईनी अदालत जो है उसके लिए जजेस की कमेटी जजों को फाइनल करेगी, चीफ जस्टिस जो है वो पार्लिमानी कमेटी लगाएगी, और नया जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो एक नया जजेस के तकर्रुर के लिए जो कमीशन है, जुडिशल कमीशन चेंज हो रहा है, वो करेगा। मुसविदे में मजीद कहा गया है कि चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन में 4 सीनियर तरीन जजेस शामिल होंगे। विफाकी वजीर और अटॉर्नी जनरल भी कमीशन के रुकन होंगे। कम से कम 15 साल तजुर्बे का हामिल पाकिस्तान बार काउंसिल का नामजद करदा वकील 2 साल के लिए कमीशन का रुकन होगा। 2 अरकान कौमी असम्बली और 2 अरकान सेनेट कमीशन का हिस्सा होंगे, और सेनेट में टेक्नोक्रेट की अहलियत की हामिल खातून या गैर मुस्लिम को भी 2 साल के लिए कमीशन का रुकन बनाया जाएगा। अब ये तमाम तर चीजें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये बहुत खतरनाक तरामीम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम के लिए वोट ना देने का ऐलान कर दिया है। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि जी हमारी तमाम तर चीजें जो है उसमें मौलाना साहब अपने राह पे, हम अपनी राह पे, हमें मौलाना से कोई एतराज नहीं है। और मौलाना ने भी यहां तक कह दिया कि मेरा आईनी मुसविदा जिसपे मुझे इत्तफाक है, पीटीआई अगर किसी वजह से उस पर एहतजाजन वोट नहीं दे रही तो मुझे उस पर भी एतराज नहीं है। अब इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत अलार्मिंग खबर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर ने कहा है कि हमारे 10 से 11 अरकान से राब्ता नहीं हो रहा, और ये जो अरकान का नंबर है ये बढ़ता जा रहा है। पीटीआई के मजीद रहनुमा जो है, आपको पता है कि जिस तरह से इस वक्त सामने आते जा रहे हैं और इस वक्त वो नंबर्स बता रहे हैं कि हमारे बंदे हमारे हाथ में नहीं है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप पर सवाल करना बनता है। जेयूआई के सेनेटर्स पहुंचना शुरू हो गए, जेयूआई के अरकान पहुंचना शुरू हो गए। जो भी इजलास में आया ऑब्वियसली उसका यही मतलब है कि वो वोट करने जा रहा है। और जेयूआई के एक लापता जो रुकन है उन्होंने भी कहा कि नहीं जी मेरे मौलाना साहब से कुछ मामलात थे, मौलाना साहब से मेरी मुलाकात हुई, हमारे मामलात तय हो गए, मैं अब वोट करूंगा मौलाना साहब की मर्जी और मंशा के मुताबिक। इस वक्त मैं आपको यह बता दूं कि साहबजादा हामिद रजा ने यह बात कही है कि हम वोटिंग का बाइकआउट नहीं कर रहे, लेकिन 5 अफराद जो हैं हमारे जिन पे हमें 100% कंफर्म है वो अलामती तौर पर वोटिंग के अमल में हिस्सा ले सकते हैं। यह भी पॉसिबिलिटी है कि पीटीआई इस वोटिंग में हिस्सा जरूर ले लेकिन अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए। लेकिन इन 5 लोगों के अलावा अगर कोई पीटीआई का रुकन यहां पर जाता है जिसका पहले नंबर 9 आ रहा था, अब यह बताया जा रहा है कि 10-11 अरकान कौमी असम्बली, पहले तो 2 सेनेटर्स और 9 एमएनएस जो हैं उनके नाम सामने आए और उनसे क़यादत का राब्ता नहीं हो पा रहा। लेकिन आपको लगता है ये आज से नहीं हो पा रहा, ये पिछले चंद दिनों से नहीं हो पा रहा, और इसके ऊपर क़यादत की मुजरिमाना खामोशी, मुजरिमाना गफलत जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, उस पर बहुत से सवालात बनते हैं। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि अपोजिशन लीडर जो है उमर अयूब वो भी तस्दीक कर चुके हैं, बैरिस्टर गौर जो है वो भी तस्दीक कर चुके हैं, और अब आमिर डोगर साहब जो है उन्होंने भी तस्दीक कर दी है। इस वक्त ये आइन, और मैं समझता हूं देखें जमहूरियत का जनाजा है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे तोड़कर ही आईनी तरामीम करवानी है, और काजी फाइजीसा ने जो 63A के तहत वारदात डाली, ऑल्दो काजी जा रहा है लेकिन काजी फाइजीसा साहब ने 63A के तहत जो फ्लोर क्रॉसिंग है उसकी इजाजत जो दी है, उस मामले ने पूरे का पूरा हुकूमत के लिए ग्राउंड सेट किया है। और वो जो मखसूस नशिस्तों वाला इलेक्शन कमीशन का एक्ट है वो उस सूरत में उसके ऊपर अमल दरामद होगा, वो तब उसकी जरूरत पड़ेगी, अगर आप समझे अब इस नुक्ते को, वो तब होगा अगर यहां से नंबर पूरे ना हो रहे। इलेक्शन कमीशन अभी चुप है क्योंकि ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाना बहुत बड़ी चीज है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा चीजें जो है वो सामने आ चुकी है। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। सेनेट का इजलास जो है वो शुरू हो चुका है और इस वक्त की ताजा तरीन डेवलपमेंट 6 बजे तक की, इस वक्त आइन का जनाजा जो है वो उठ चुका है और मुकम्मल तौर पे आइन के लिए उसके खद्दोखाल और स्पेशली जुडिशरी रिलेटेड जो चीजें हैं वो होने जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अफसोसनाक खबरें हैं, लापता अरकान सामने आना शुरू हो चुके हैं। मौलाना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अफाम तफहीम से ही सही लेकिन राहें जुदा हो रही हैं। ये अभी तक की डेवलपमेंट्स नहीं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।